हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माय टॉपिक स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 2022 की करंट अफेयर देखेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, इस टॉपिक से पूछे गए प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, एंड तक बने रहेगा। G7 सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? दोस्तों याद रखिएगा, G7 सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली में होगा। याद रखिएगा दोस्तों, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। G7 यानी 7 देशों का समूह या 7 देशों का ग्रुप। G7 की स्थापना 25 मार्च 1973 को हुई थी। G7 के सदस्य देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली और जर्मनी, ये सभी देश G7 के सदस्य देश है। दोस्तों याद रखिएगा, वर्ष 2021 का 47वां आयोजन यूके कार्बिस में कॉर्नवाल इंग्लैंड में G7 का आयोजन हो चुका। दोस्तों 2021 का करंट अफेयर अभी एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए 2021 का करंट अफेयर पढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं आपके लिए बहुत जल्दी 2021 का करंट अफेयर और 2022 का लेकर आने वाला हूं, वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूं। 48वें G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन जर्मनी में होगा। याद रखिएगा, इस वर्ष का आयोजन जर्मनी में होगा। 49वें G7 सम्मेलन 2023 का आयोजन जापान में होगा। 50वें G7 सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली में होगा, जो कि हमारा क्वेश्चन था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। G7 का पहला आयोजन यानी G7 का पहला सम्मेलन, दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये G7 का पहला आयोजन था तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ्रांस 1975 में हुआ था G7 का पहला आयोजन। याद रखिएगा दोस्तों, शुरुआत में यह 6 देशों का समूह था, जिसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी। इस संगठन में 1977 में कनाडा को जुड़ने के बाद यह G7 हो गया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, पहले G6 था, 1977 में कनाडा को जुड़ने के बाद G7 हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिम्स्टेक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर होगा? दोस्तों याद रखिएगा, बिम्स्टेक सम्मेलन 2022 का आयोजन श्रीलंका में होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बिम्स्टेक यानी बाय ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक। याद रखिएगा, वर्ष 2022 का 5वां आयोजन कोलंबो श्रीलंका में होगा, इस वर्ष 2022 का। दोस्तों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को हुई है। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। बिम्स्टेक के वर्तमान में अध्यक्षता कौन करेगा? तो दोस्तों बिम्स्टेक की आयोजन श्रीलंका करेगा, तो इसकी अध्यक्षता भी श्रीलंका ही करेगा। दोस्तों आज के बाद आप कंफ्यूज मत रहेगा, क्योंकि जिस देश में जिसका भी आयोजन होता है अध्यक्षता भी वही करता है। याद रखिएगा दोस्तों, वर्तमान में बिम्स्टेक के महासचिव कौन है? तो दोस्तों तेंजिन लेकफेल, और तेंजिन लेकफेल यह भूटान के हैं। याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। बिम्स्टेक के प्रथम महासचिव कौन थे? दोस्तों याद रखिएगा, श्री सुमित नगंदला थे, और श्री सुमित नगंदला ये श्रीलंका से थे। याद रखिएगा दोस्तों, बिम्स्टेक का सचिवालय मतलब मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। बिम्स्टेक के सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ये सभी बिम्स्टेक के सदस्य देश है। दोस्तों एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रिक्स 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों ब्रिक्स सम्मेलन 2022 का आयोजन चीन करेगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एच से साउथ अफ्रीका। याद रखिएगा, ब्रिक्स के सभी सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये सभी ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। दोस्तों ब्रिक्स की स्थापना जुलाई 2006 में हुई थी। मुख्यालय इसका शंघाई चीन में स्थित है ब्रिक्स का, और वर्ष 2022 का 7वां आयोजन चीन में होगा, और इसकी अध्यक्षता चीन ही करेगा। दोस्तों याद रखिएगा, और वर्ष 2021 का 13वां आयोजन भारत में हो चुका है। दोस्तों ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में, और साल 2011 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। दोस्तों पहले ब्रिक था, लेकिन साउथ अफ्रीका को जुड़ने के बाद
इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17वां संस्करण G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा? दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन इंडोनेशिया करेगा। 17वां संस्करण, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। G20 में नए मुख्य समन्वय कौन बने हैं? तो दोस्तों हर्षवर्धन श्रृंगला बने हैं G20 में नए मुख्य समन्वय। याद रखिएगा, इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है, इसलिए ये एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। 18वां संस्करण G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, 2023 में भारत G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। 19वां संस्करण G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राजील करेगा। ठीक है, G20 की स्थापना 1999 में हुई है और G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 इनका नाम होता है। G20 की स्थापना 25 सितंबर 1999 को 7 देशों के द्वारा की गई थी। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और इटली के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी G20 की। दोस्तों याद रखिएगा, डेट भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, याद रखिएगा दोस्तों। G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों 2008 में वॉशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि ये पहला शिखर सम्मेलन था G20 का, याद रखिएगा दोस्तों, 2008 में वॉशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत G20 का सदस्य देश 1999 में ही बन गया था भारत, याद रखिएगा। G20 के सदस्य देशों की संख्या 20 थी। 20 संख्या इस प्रकार है: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। ये सभी 20 देश G20 के सदस्य देश हैं दोस्तों। ठीक है, 16वां संस्करण G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो 2021 का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था दोस्तों। 16वां संस्करण 2021 का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, याद रखिएगा। 16वां संस्करण G20 शिखर सम्मेलन 2021 की थीम जनता, पृथ्वी व स्मृति। दोस्तों ये 2021 की थीम भी याद रखिएगा, थीम भी पूछी जा। 37वां संस्करण इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? दोस्तों याद रखिएगा, नई दिल्ली में इनका आयोजन होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। सहयोगी संस्था के रूप में केंद्रीय खनन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के साथ बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका की विज्ञान अकादमी भी इस आयोजन में हिस्सा लेगी दोस्तों, याद रखिएगा। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी और राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री, PMO, कार्मिक लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के कांग्रेस का उद्घाटन करने की उम्मीद है। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ष 2022 की थीम विज्ञान समावेशी भविष्य के लिए मूलभूत विज्ञान, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाटो का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर होगा? दोस्तों याद रखिएगा, 2023 का नाटो शिखर सम्मेलन ये होगा लिथुआनिया में होगा, याद रखिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वर्ष 2023 का 33वां आयोजन लिथुआनिया विनियस में होगा। वर्ष 2022 का 32वां आयोजन स्पेन मैड्रिड में होगा। वर्ष 2021 का 31वां संस्करण आयोजन ये बेल्जियम ब्रुसेल्स में होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, तीनों ही पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। आगामी शिखर सम्मेलन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अब देख लेते हैं नाटो के बारे में। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुई थी और नाटो के प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। और नाटो का शिखर सम्मेलन का पहला आयोजन कहाँ पर हुआ था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1957 पेरिस फ्रांस में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, COP28 सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों याद रखिएगा, COP28 सम्मेलन 2023 की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। UNFCCC की स्थापना वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों सांद्रता को स्थिर करने की इस दिशा में काम करने के लिए की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। COP
यूएनएफसीसी का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कोप का फुल नेम क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और यूएनएफसीसी का यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इनका फुल फॉर्म होता है। कोप 28 सम्मेलन 2023 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात करेगा। कोप 27 सम्मेलन 2022 का आयोजन मिस्र करेगा। कोप 26 सम्मेलन 2021 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में इनका आयोजन हो चुका है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों ही याद रखिएगा। आगामी शिखर सम्मेलन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। कोप की स्थापना 21 मार्च 1994 को हुई है और पहला कोप सम्मेलन का आयोजन 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। स्वदेश संस्करण भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा, नई दिल्ली भारत में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। 100वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन, इनका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में पहुंचे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2022 का आयोजन कहां पर होगा दोस्तों? याद रखिएगा, ये होगा पुणे में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा। 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस, पहली बैठक 1914 कोलकाता में हुई थी। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत 1914 कलकत्ता में इनकी शुरुआत हुई थी और भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस सम्मेलन की थीम महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग 2022 का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? याद रखिएगा, थाईलैंड में होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनका आयोजन थाईलैंड में होगा। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन 2022, वर्ष 2022 का आयोजन थाईलैंड में होगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं। वर्ष 2021 का आयोजन न्यूजीलैंड में हो चुका है दोस्तों और इनका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहां पर होगा दोस्तों? याद रखिएगा, बार्सिलोना में होगा। कनेक्टिविटी इज अनलेस्ड एट MWC 2022, वर्ष 2022 का आयोजन बार्सिलोना में होगा और वर्ष 2021 का आयोजन बार्सिलोना में हो चुका है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17वां संस्करण पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर होगा? तो दोस्तों ये होगा कंबोडिया में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। वर्ष 2022 का आयोजन कंबोडिया की राजधानी पन्नाह में होगा और इनका संस्करण है 2022 का 17वां। वर्ष 2021 का आयोजन ब्रुनेई वर्चुअल हुआ है। वर्चुअल मतलब मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। ठीक है, ऑनलाइन। वर्ष 2021 का संस्करण 16वां रहा था। 2021 का संस्करण याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में आयोजित 46वीं GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद 46वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। GST के बारे में अब देख लेते हैं। GST का फुल नेम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों यहाँ पर एस पीछे देख लेना, क्योंकि ये गुड एंड सर्विस टैक्स भी होता है और गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी होता है। तो दोस्तों हमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स याद रखना है, पीछे एस लगा हुआ हमें याद रखें दोस्तों। वस्तु और सेवा कर GST का हिंदी में नाम होता है। GST एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था। GST की दरें 0%, 5% और 12%, 18% और 28% GST की दरें हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है दोस्तों। GST को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो दोस्तों ये फ्रांस ने सबसे पहले GST को लागू किया था। ठीक है, अपनाने वाला देश था। भारत में GST कब लागू हुआ था? तो दोस्तों 1 जुलाई 2017 को, याद रखिएगा। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों वित्त मंत्री होता है। वित्त मंत्री भले महिला हो या पुरुष हो, GST परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है और वित्त मंत्री अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमण है, याद रखिएगा। GST बिल को पास करने वाला विश्व का पहला राज्य
असम था, ठीक है, असम भारत था। संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी काउंसिल को शामिल किया गया था? अनुच्छेद 279 ए भाग में, ठीक है। जीएसटी लागू करने का सुझाव सबसे पहले किस समिति ने बनाया? तो दोस्तों ये समिति ने दिया था विजय केलकर समिति ने, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया? तो दोस्तों 101वां संविधान संशोधन 2016 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ? दोस्तों याद रखिएगा, अहमदाबाद गुजरात में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में वर्ष 2022 ई गवर्नेंस पर 100वें राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन ये कहां पर होगा? तो दोस्तों ये होगा हैदराबाद तेलंगाना में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। 100वां कॉन्फ्रेंस 1E गवर्नेंस आयोजन इसका हैदराबाद तेलंगाना में होगा। और इस सम्मेलन की थीम क्या है 2022 में? तो दोस्तों भारत का टेक महामारी के बाद दुनिया में डिजिटल प्रशासन, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, वैश्विक जैव विविधता कार्य योजना पर दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों ये हुई है नई दिल्ली में, याद रखिएगा। इस बैठक का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, याद रखिएगा। बैठक में बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट 19वीं सिटीस्कोप 19 सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, इनका आयोजन होगा पनामा में, ठीक है, पनामा में इनका आयोजन होगा, याद रखिएगा। वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन के लिए पार्टियों का सम्मेलन वर्ष 2022 का आयोजन पनामा में होगा। दोस्तों वेरी क्वेश्चन थे।